दोस्तों एक सुनसान गांव में एक चुड़ैल रहती थी, लेकिन चुड़ैल बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। दोस्तों चुड़ैल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो डराया करती थी। दोस्तों चुड़ैल रात के टाइम दिखाई देती थी, लेकिन ये दूर से देखने पर एक इंसान की तरह दिखाई देती थी और पास में बहुत ज्यादा डरावनी दिखाई देती थी, क्योंकि इसकी आंखों की चमक से लोग डरा करते थे और गाँव के बच्चे बहुत ज्यादा डर जाया करते थे इसे देखकर। तो इस कारण से गाँव के लोग इससे डरा करते थे। गाँव के लोगों का मानना था कि चुड़ैल अमावस की रात को आती है और जो बाहर जो बच्चे घूमते हैं रात के टाइम उनको उठाकर ले जाती है। दोस्तों ये बात गाँव के लोगों को पता था कि चुड़ैल अमावस्या की रात को गांव के बच्चों को उठाकर ले जाती थी, इसलिए गांव का कोई भी आदमी अपने बच्चों को घर से बाहर खेलने नहीं देता था। रात होते ही वो शाम होते ही वो बच्चों को घर के अंदर कर लिया जाता था। लेकिन दोस्तों गांव में कुछ मुसाफिर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि रात बहुत अधिक हो जाती है और वो दूर से आए हुए होते हैं, इसलिए वो उसी गाँव में वह रुक जाते हैं। वो अमावस्या की रात को मुसाफिर का बच्चा खेल रहा होता है, वह उनकी झुग्गी झोपड़ी के बाहर। उसकी माँ को नहीं पता था कि आज अमावस्या की रात है और यहाँ गाँव में कोई चुड़ैल निवास करती है। दोस्तों अमावस्या की रात थी और रात की 9 बजे हुए थे। मुसाफिर का बच्चा वहाँ आंगन में खेल रहा था। वह अचानक देखता है कि उसकी बॉल अचानक वह हवा में उड़ रही है, जिसे देखकर वह बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है कि बॉल हवा में कैसे उड़ रही है बिना किसी सहारे के। दोस्तों मुसाफिर का बच्चा एकदम उसकी झुग्गी झोपड़ी के अंदर दौड़ लगा देता है, क्योंकि वह डर जाता है। वह अंदर जाकर उसकी माँ को सारी बात बताता है कि माँ मैंने हवा में बॉल को उड़ते हुए देखा। बच्चे की बात सुनकर बच्चे की माँ उसको 2 चांटे देती है और बोलती है कि तू सो जा, रात बहुत ज्यादा हो रही थी। धीरे धीरे रात बढ़ती ही जा रही थी। बच्चा जाता है और अपनी झोपड़ी में सोने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों बच्चे को नींद नहीं आती, क्योंकि उसके मन में एक सवाल था कि हवा में बॉल कैसे उड़ रही थी, और वह इस सवाल को ढूंढने की कोशिश करता है और अपनी झुग्गी झोपड़ी की खिड़की से बार बार बाहर देखने लगता है। लेकिन दोस्तों इस बार बच्चे को बाहर देखने पर कुछ नहीं मिलता, सीधी ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है और बच्चा सोचकर सो जाता है कि अचानक हवा में उड़ गई होगी बॉल, और वह बिस्तर पर सो जाता है। जैसे ही वो कम्बल को अपने सिर पर डालता है, उसे महसूस होता है कि उसके बाल कोई खींच रहा है और वो एकदम से चिल्ला जाता है। बच्चे की चीख सुनकर उसकी माँ उसकी झुग्गी झोपड़ी की तरफ दौड़ लगा देती है और देखती है कि बच्चे के सिर से थोड़ा खून टपक रहा है। इसे देखकर वह बच्चे की माँ बहुत ज्यादा डर जाती है और वह बिना कुछ सोचे समझे वह बच्चे को उठाकर पड़ोसी के घर की तरफ दौड़ लगा देती है। वहाँ पर पड़ोसी को सारी बात वह बताती है कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ है और बच्चा कैसी बात कर रहा था, और सारी रात वो पड़ोसी के यहाँ पर रुकती है। जैसे ही दोस्तों सुबह का टाइम होता है, बच्चे का पिता वह काम से बाहर गया हुआ था, वह घर आ जाता है और वह बच्चे के पिता को सारी बात उसकी माँ बताती है। उनके पड़ोस में रहने वाले लोग भी मुसाफिर थे, जिनके यहाँ पर बच्चे और उसकी माँ रात को रुके हुए थे। ये सब मिलकर वह गांव वालों के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ है। दोस्तों ये सारी बात एक बूढ़ी दादी भी सुन रही थी। बूढ़ी दादी बोलती है कि ये उस चुड़ैल के साये का परिणाम है जो इस गाँव में भटकती रहती है। ये कुछ सालों से इस गाँव के बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, इसका कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। दोस्तों धीरे धीरे गाँव के लोगों के बच्चों के साथ भी ये हादसा होने लगा और गाँव के बच्चे और गाँव के लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि वो अपने घर के बच्चों को घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देते थे और जो बच्चा घर से बाहर रात के समय निकलता था उसकी ये हालत हो जाती थी। दोस्तों धीरे धीरे ये हादसे बढ़ते ही जा रहे थे। गांव के लोग एक दिन सब इकट्ठा होते और सोचते कि आज चुड़ैल को मार दिया जाए, और गांव के सभी लोग योजना बनाते हैं कि चुड़ैल को कैसा मारा जाए। दोस्तों गांव के लोग योजना बना लेते हैं कि पहले चुड़ैल को ढूंढा जाए फिर उसे मारा जाए। दोस्तों गाँव के लोग जैसे ही चुड़ैल को ढूंढते हैं, उनको 4-5 दिन हो जाते हैं चुड़ैल को ढूंढते हुए, पर लेकिन चुड़ैल किसी को भी नहीं मिलती है। दोस्तों गाँव के सभी लोग वो घर की ओर लौट रहे थे, रास्ते में वही फिर बूढ़ी दादी मिलती है और उनको सब बात बताती है कि चुड़ैल कहाँ पर मिलेगी। दोस्तों इससे पहले वो बूढ़ी दादी बोलती है कि चुड़ैल के बच्चों को गांव वालों ने गलती से पहले मार दिया था, क्योंकि चुड़ैल का बच्चा भालू जैसा दूर से दिखाई देता था। उसके शरीर पे बहुत अधिक बाल होने के कारण गाँव के लोगों ने गलती से जानवर समझकर उसके बच्चों को मार दिया था। इसी कारण से वह चुड़ैल गाँव के लोगों के बच्चों से वह बदला ले रही है और उनको अधमरा मारकर छोड़ रही है। इसी कारण से चुड़ैल बहुत ज्यादा दुखी है और वो गाँव के लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि उसके बच्चे को लोगों ने बहुत बेदर्दी तरीके से मारा था। दोस्तों दादी बताती है कि पहले एक भालू था जो कि गांव के लोगों पर हमला कर दिया करता था, लेकिन गांव के लोगों को वह पकड़ में नहीं आता था, क्योंकि वो रात को हमला करके चला जाता था। एक दिन गांव के लोग योजना बनाते हैं कि ये भालू को आज मार दिया जाए। उसी रात को चुड़ैल का बच्चा वह रात में खेल रहा था घर के आंगन में, क्योंकि वह भालू जैसा दिखाई देता था, क्योंकि उसके शरीर पे बहुत ज्यादा बाल थे। गाँव के लोगों ने उस बच्चे को देखकर ये समझा कि यही वो भालू है जो लोगों पर हमला कर रहा है, और उसको पत्थर से मार देते हैं। और उसके बच्चों की याद में इस औरत की वह मौत हो जाती है और यह चुड़ैल बनकर वह गांव के लोगों के बच्चे से बदला लेने लगती है और गांव के बड़े और महिला को डराने लगती है। रात के टाइम कोई भी घर से इसी कारण से नहीं निकलता है। दोस्तों इस स्टोरी का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सेकंड पार्ट जोड़ देते तो यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ स्टोरी को जरूर शेयर करना।